I am currently in third year. I am going to teach you all the subjects related to GATE for CSE department, including from digital electronic to the computer network. It includes 13 subjects, technical plus non-technical. All the students who are aiming for GATE as well as their semester exam can follow my YouTube channel Handy Gate CS. Please subscribe my channel. Thank you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस का डिस्कशन। तो बेसिकली गेट में जो है दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब जो आप कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में आ जाएगा डिजिटल लॉजिक, जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिक्स जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। 7 जो है वो है डिस्क्रीट मैथ्स। 8th जो है वो है इंजीनियरिंग मैथ्स। 9th है टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। एंड जो लास्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है वो है कंपाइलर डिज़ाइन। फिर इसके बाद जो नॉन टेक्निकल है वो एक जनरल एप्टीट्यूड, एक वर्बल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्पेशियल अरेंजमेंट एंड one is like for mirror image and water image, all these things. एंड जो वर्बल एप्टीट्यूड है वो आपका प्योरली इंग्लिश बेस है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, रीडिंग कम्प्रहेंशन एंड इटीसी। तो हम सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। गेट में जो है 100 मार्क्स का होता है गेट का पेपर, जिसमें से जो टेक्निकल सब्जेक्ट का है वो है 85 मार्क्स और जो नॉन टेक्निकल है वो है 15 मार्क्स। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि गेट में कितने क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द गेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं गेट में वो होते हैं अप्रॉक्स 65, जिसमें से 1 मार्क्स आपका रहता है कितने क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, और जो 2 मार्क्स का रहता है वो 35 क्वेश्चंस। अब गेट में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है एमसीक्यू, जो कि सिंगल करेक्ट होता है। और जो दूसरा सब्जेक्ट जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है वो एनएटी होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और जो तीसरा होता है एमएसक्यू होता है। एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन भी हो सकता है, 3 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकता है, उस टाइप का। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट का जो वेटेज रहता है 85 मार्क्स का रहता है, और जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का रहता है वो है 15 मार्क्स का होता है। तो यहाँ से ये जो दोनों फिक्स हैं, 15 मार्क्स का तो कंपलसरी है कि नॉन टेक्निकल पार्ट होता है एंड 85 का टेक्निकल पार्ट होता है। तो चलिए अब सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखा जाए। जो आपका पहला सब्जेक्ट जो मैंने अपने स्लाइड में लिखा है वो है डिजिटल लॉजिक, जो कि आप फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में जनरली पढ़ते हैं। डिजिटल लॉजिक
इसका जो वेटेज होता है वो होता है 4 to 6 मार्क्स। इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है 2 to 3 क्वेश्चंस। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो सबसे पहला, ये जो डिजिटल लॉजिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है लॉजिक गेट्स, दूसरा है कॉम्बिनेशनल सर्किट, और तीसरा जो है वो है सिक्वेंशियल सर्किट, जहां पर हम लोग काउंटर्स की, फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है काउंटर्स। इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में मक्स इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो मिनिमाइजेशन इम्पोर्टेंट है, मिनिमाइजेशन, बूलियन अलजेब्रा भी हो गया। और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसका जो वेटेज है वो है 8 to 10 मार्क्स, मीन्स करीबन 5 to 6 क्वेश्चन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है NAT टाइप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट मतलब न्यूमेरिकल इसमें से ज़्यादा आते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मतलब लगभग हर एक साल पूछे जाते हैं, उसमें से सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट होता है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है पाइपलाइनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन कॉन्सेप्ट। और जो इसमें थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी। Why we are using cache memory instead we have a primary secondary memory। ये आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए, चैप्टर्स ही हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ये सबसे बड़ा मतलब आई थिंक वास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल। जो इसमें इसका वेटेज होता है वो 10 to 12 मार्क्स का होता है, मीन्स करीबन 7 to 8 क्वेश्चंस। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं सबसे पहला IP एड्रेसिंग, जहां पर हम IPv4 पढ़ेंगे और IPv6। और जो दूसरा होता है इसमें इम्पोर्टेंट है वो है IPv4 हेडर के बारे में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं वो TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। और इसमें एक और आ जाता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और जो इसमें न्यूमेरिकल जहां से आते हैं वो है एरर एंड फ्लो कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। और इसमें फिर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट, जहां पर हम TCP UDP की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। और जो चौथा सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करें DBMS की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी वेटेज 8 to 10 मार्क्स ही होता है, 8 to 10 मार्क्स। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सबसे पहला है FD, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। जो दूसरा इम्पोर्टेंट
इसमें से होता है वो है सिक्वल क्वेरी। सिक्वल क्वेरी, जिसमें से तीसरा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जो चौथा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी ये होता है कॉन्करेंसी में। एक पर्टिकुलर चैप्टर है जहां पर हम सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ते हैं कंकरेंसी में। जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन, जहां पर हम कंपाइलर के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो है वेटेज, इसके भी 3 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आ ही जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस। इसका जो वेटेज होता है 4 to 6 मार्क्स का होता है। और जो 6th सब्जेक्ट होता है वो होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TOC भी कहते हैं। इसका भी करीब 4 to 6 मार्क्स का, मतलब कंपाइलर और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को मिलाकर 10 to 12 मार्क्स हो जाते हैं, 10 to 12 मार्क्स आ जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है DFA, NFA, फिर उसके बारे में पुश डाउन ऑटोमेटा PDA, उसमें DPDA, उनकी जो प्रॉपर्टीज हो गई, क्लोज्ड प्रॉपर्टीज, क्लोज्ड प्रॉपर्टीज। जो 7th सब्जेक्ट है इसमें बोल सकते हैं C प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। इसमें एक और आ जाता है DAA, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जहां पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंट तरह के जो एल्गोरिदम होते जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, फिर इसमें ग्रीडी एल्गोरिदम, और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये होती है डिजाइन स्ट्रेटजीज जो कि हम एल्गोरिदम में पढ़ते हैं। उससे पहले हम आ जाते हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग बेसिक, सबसे पहले तो ऑपरेटर्स वगैरह हो गए, ऑपरेटर्स और उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है। और इसमें सी प्रोग्रामिंग में आ गए आपके फंक्शन, और फिर इम्पोर्टेंट हो गया रिकर्सन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हो गया इसमें सी प्रोग्रामिंग में वो हो गया एरेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, एरेज में 2D एरे भी हो गया। और फिर बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और जो डाटा स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। सबसे पहले तो डाटा स्ट्रक्चर में आ जाता है सबसे पहले आपका एरेज। एरेज इज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और जो दूसरा डाटा स्ट्रक्चर होता है वो है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट। और तीसरा डाटा स्ट्रक्चर में आ जाता है स्टैक। और फोर्थ आ जाता है आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर। फिफ्थ आ जाता है आपका ट्रीज।
सिक्स आ जाता है आपका ग्राफ, और सेवंथ आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर में हैशिंग। ग्राफ जो है आपका बेसिकली एल्गोरिदम का पार्ट है, डिफरेंट तरह के ग्राफ्स और उससे रिलेटेड एल्गोरिदम्स हो गए। और जो ग्राफ से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, और इससे रिलेटेड दो मेथड दैट इज प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, और जो थर्ड आता है वो आता है डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम, डाइकेस्ट्रास एल्गोरिदम। उसको हम लोग ग्राफ वाले पार्ट में देखेंगे। बिफोर थैंक यू, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपका दो सब्जेक्ट और बचा। एथ हो गया डिस्क्रीट मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स। इसका भी वेटेज करीबन 8 to 10 मार्क्स का होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से है। जो इसमें पहला आता है वो आता है सेट थ्योरी, जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है मतलब टॉपिक है वो है ग्राफ, ग्राफ थ्योरी। इसमें होता है इंक्लूडिंग ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी, और सेट थ्योरी से भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपका थर्ड है प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक। और जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी एंड ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है आज का वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसका जो वेटेज होता है उसका करीबन 8 to 10 मार्क्स का ही मान के चलते हैं, 10 मार्क्स। 10 to 12 वैसे होता है, लेकिन कभी कभी 10 मार्क्स का एग्जैक्ट आता है या फिर 10 से कम भी आ सकता है। तो ये 3 तरह से डिवाइड हैं। पहला है पहला बोल देते हैं कैलकुलस, जहां पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब आ जाता है, मैक्सिमा, मिनिमा। जो दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से रैंडम वेरिएबल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो फ्रेंड्स चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ND GATE CSIT @ तो थैंक यू।